गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी फूस की झोपड़ी थी जहां अन्या और उसका गरीब परिवार रहता था। अन्या के पिता हरिहर एक जमीनहीन दिहाड़ी मजदूर थे और मां सीता लोगों के खेतों में काम करके परिवार चलाती थी। जब बारिश होती थी तो घर की छत से पानी टपकता था और ठंड के दिनों में ठंडी हवा टूटे हुए दरवाजे से कंपाती थी। गांव वालों की सोच बहुत छोटी I थी। don't know सब what कहते we are थे, going to do. लड़की को पढ़ा लिखा कर This क्या is too करेंगे, much to जब वह बड़ी bear. हो जाएगी तो अगले घर जाकर चूल्हे पर We बैठेगी। just have to लेकिन find a way. हरिहर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह समाज की राय को नजरअंदाज करके अन्या को स्कूल भेजते थे। अन्या बहुत समझदार थी, चाहे गर्मी हो या बारिश, वह कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ती थी। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वह रात में केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ती थी। वह जल्द से जल्द किताब खत्म करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तेल खत्म होने का डर था। एक दिन गांव के साहूकार ने हरिहर की बेइज्जती करते हुए कहा, तुम मेरा कर्ज नहीं चुका सकते और मेरी बेटी को पढ़ा रहे हो, कल से उसे खेत पर भेज दो। उस दिन उसके पिता रोते हुए घर आए। अनन्या चुपके से सब सुन रही थी। उस रात उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं ने उसे कुछ बड़ा करने का पक्का इरादा दिला दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा सरकारी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। जिले की नई महिला कलेक्टर वहां आई थी। अनन्या उनकी पर्सनैलिटी, उनके बोलने के स्टाइल और गांव वालों की प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की उनकी काबिलियत से हैरान रह गई। गांव के लोग जो हमेशा उसके पिता को पैसे देते थे, वे भी कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस दिन अनन्या ने अपने टीचर से पूछा, सर, कोई इतना बड़ा ऑफिसर कैसे बनता है? टीचर ने कहा, उसके लिए आईएएस का एग्जाम देना पड़ता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। उसी पल अनन्या ने अपना मन बना लिया था। अब उसका लक्ष्य साफ था, उसे आईएएस ऑफिसर बनना था। साल बीतते गए। अनन्या ने कॉलेज पास कर लिया, लेकिन उसे आईएएस की तैयारी के लिए शहर जाना पड़ा। इसके लिए लाखों रुपए चाहिए थे, जो उसके परिवार के लिए नामुमकिन था। अनन्या निराश होकर अपनी किताबें बंद करने बैठी तो उसकी मां उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपनी कमर से बंधा एक छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें उसकी शादी का इकलौता सोने का हार था, जिसे उसने बहुत ध्यान से छिपाया था। मां ने कहा, इसे बेच दो मां, मैं बिना सोने के भी ठीक रहूंगी, लेकिन अपनी बेटी का भविष्य अंधकारमय नहीं होने दूंगी। उस दिन मां और बेटी एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोईं। मां के त्याग ने अनन्या को एक जबरदस्त ताकत दी। अनन्या ने दिल्ली में एक छोटा सा बिना हवा वाला कमरा किराए पर लिया। पैसे बचाने के लिए वह सिर्फ दाल चावल खाकर गुजारा करती थी। वह दिन में 15 से 16 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। उसकी सहेलियां छुट्टियों में घर जा रही थीं, फिल्में देख रही थीं, लेकिन अनन्या की नजरें सिर्फ किताबों के पन्नों और अपनी मां के बिके हुए सोने के हार की तस्वीर पर थीं। उसने पहली बार परीक्षा दी और फेल हो गई। उसने दूसरी बार परीक्षा दी और इंटरव्यू तक गई, लेकिन उसका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। लगातार 2 बार फेल होने से वह अंदर से टूट गई। समाज के लोग उसे फोन करके उसके पिता को ताना मारते, हमने आपको बताया नहीं था, क्या आपकी बेटी दिल्ली जाकर कलेक्टर बनेगी? उसे घर बुलाकर उसकी शादी करवा दो। एक रात अनन्या ने रोते हुए अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद यह नहीं कर पाऊंगी। उसके पिता ने शांत आवाज में कहा, बेटी, पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसे हवा का सामना करने के लिए उतनी ही मजबूती चाहिए होती है। अगर तुम हार गई तो इस गांव की कोई दूसरी लड़की कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम लड़ोगी मां। पिता की बातें उसके लिए लाइफ लाइन बन गई। तीसरी बार उसने अपना 100% दिया। उसने दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार था। वो दिन जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने वाला था। अनन्या ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल पर पीडीएफ खोला। उसने अपना रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर उसका नाम हाईलाइट हो गया था, ऑल इंडिया रैंक 42। वह रोती ही रह गई। कीचड़ भरी सड़क पर शुरू हुआ उसका सफर आज देश के सबसे बड़े एग्जाम में जीत बन गया था। जब अनन्या अपने गांव लौटी तो पूरा गांव सड़क पर खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उसके पिता का अपमान किया था, वे हाथों में मालाएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गांव की मिट्टी पर कदम रखे, अनन्या दौड़कर अपने पिता और मां के पैरों पर गिर पड़ी। उसके आंसुओं ने अनन्या के पैर भिगो दिए थे। ये एक जीतने वाले के आंसू थे, एक गर्वित माता पिता के आंसू थे। अनन्या की यह कहानी साबित करती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपको खुद पर भरोसा है और मेहनत करने का पक्का इरादा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके हालात आपका भविष्य तय नहीं करते, बल्कि आपकी विल पावर आपकी किस्मत लिखती है। जागो, सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दो।